तो गाइस फाइनली आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 575 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डैनियल और पेचॉन जो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके होते हैं। डैनियल के ऑरा को महसूस करते हुए पेचॉन जो कहता है, तेरी आंखों को देख के ऐसा लगता है कि तू महान मुझको हरा सकता है। तेरी आंखें मुझे पसंद आई, बहुत ज्यादा पसंद आई। आखिर एक छोटे से देश में इतने सारे जेम्स कैसे हो सकते हैं? ये मैंने पहले भी काफी बार सुना है। तो क्या मैं उन्हें ले सकता हूँ? क्या मतलब? मुझे तेरी आंखें चाहिए। ये कहते हुए पेचॉन जो अपनी फिंगर से अटैक करता है डैनियल की आंख के ऊपर। और ये सीन देख के मुझे बॉलीवुड की एक मूवी का नाम याद आ गया है जिसका नाम था गंगा जल। और उसी में ये फेमस डायलॉग था, आंख दिखाता है मदारा उछिहा। मतलब इसी से मिलता जुलता डायलॉग था, बट तुम जानते हो मैं गालियां वगैरह नहीं देता हूँ तो समझ जाओ। लेकिन पेचॉन डैनियल की आंखें निकाल के गोटियां खेलने में नाकामयाब हो जाता है क्योंकि डैनियल बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्स दिखाते हुए वहां से हट चुका होता है और पेचॉन का हाथ पकड़ के उसे ऐसे गंदी तरीके से फेंक देता है जैसे कोई 10वीं का स्टूडेंट घर आके अपना बैग फेंक देता है। पेचॉन को थोड़ा सा खर्चा पानी देने के बाद योवुला के सामने स्टाइल दिखा के डैनियल कहता है, मैं ठीक हूँ इसलिए तुम जख्मी लोगों की मदद करो। लेकिन भाई योवुला ने तो पूछा ही नहीं तू कैसा है, मतलब फालतू का स्टाइल दिखा रहा है। खैर छोड़ो, स्टोरी में वापस आते हैं, लगता है आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। योवुला अब भी हैरान होकर डैनियल की तरफ देख रही होती है और डैनियल कहता है, मैं किसी तरह से ये सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे नहीं पता ये चीज काम करेगी या फिर नहीं, लेकिन मिस योवुला मैं तुम्हारे फादर का बदला लूंगा। इस बात से तो योवुला भी थोड़ी सी इम्प्रेस सी लग रही है क्योंकि उसके बाल हल्के हल्के हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ योवुला पहुंच जाती है अपनी पुरानी यादों में और कहती है, मेरे फादर युगैंग हा एक बहुत ज्यादा खास इंसान थे। इस पास्ट के सीन में हम देखते हैं युगैंग हा के सामने जैग्योना और यूजे शियोन बैठे हुए होते हैं और युगैंग हा अपनी बेटी को कहता है, योवुल ये ध्यान से देखो, इन दोनों के जैसे जो लोग होते हैं जो बिना किसी की परमिशन के उनका सामान ले लेते हैं, हम इनको चोर कहते हैं। दरअसल यूजे शियोन और जैग्योना शायद इसी की कार का सामान चुरा रहे होते हैं और जैग्योना उसको देख के कहता है, आखिर ये बुड्ढा है कौन? मुझे तो लगा था ये सो रहा है। योवुल आज तुम पहली बार ऐसे चोरों को देख रही हो, है ना? हाँ डैड, लेकिन अब हम क्या करें? क्या हम इन्हें जेल में भेज दें? ना, ऐसे लोगों को तो जेल भी ठीक नहीं कर सकती। जब ये बाहर आ जाएंगे तो अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यूजे शियोन और जैग्योना आपस में बोल रहे होते हैं, ओए अब इस बंदे से कैसे निपटा जाए? ऐसा करते हैं इसको बेहोश करके यहाँ से भाग जाते हैं। युगैंग ने शायद इनकी बात सुन ली है इसलिए वो कहता है, ऐसे लोगों को ठीक करने का एक और रास्ता है। इनको कुत्तों की तरह तब तक मारना चाहिए जब तक ये लोग अपनी गलती नहीं मान लेते। क्या डैडी, इनको कैसे मारना चाहिए? मेरा मतलब प्यार से है। तुम दोनों वही मोटरसाइकिल हंटर्स हो ना जिन्हें उनकी फैमिली ने छोड़ दिया है और तुम क्राइम करने लगे हो। अब आखिर तुम हमें कैसे जानते हो? ये सब कुछ प्यार की कमी और लापरवाही का नतीजा है। योवुल आज से तुम्हें 2 बड़े भाई मिल चुके हैं। तो खैर ये तो था पास्ट का सीन, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जैग्योना और यूजे शियोन के पंगे चल रहे होते हैं। जैग्योना उछल के एक लात मारता है यूजे शियोन के ऊपर और कहता है, पहले पहले तो मुझे वो सब कुछ बकवास लग रहा था जो वो आदमी प्यार के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। भले ही वो पागल था लेकिन उसने अपने पूरे दिल से हम दोनों को पाला पोसा था। हमारा कोई भी टीचर नहीं था तो उसने हमें सब कुछ सिखाया। हमारी कोई माँ नहीं थी लेकिन वो हमारे लिए हमारी माँ बना। हमारा कोई बाप नहीं था लेकिन वो हमारा बाप बना। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ करा और तूने उनके साथ क्या करा? मतलब यार सच में युगैंग हा के इतने ज्यादा एहसान इन लोगों के ऊपर होने के बावजूद हम अगला एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे यूजे शियोन और जॉन र्यू साथ में खड़े होते हैं और शायद इनके कुछ ही दूर में पड़ा होता है युगैंग हा जिसके अंदर अब सांसें नहीं बची। यही सारी बातों को याद करते हुए जैग्योना प्रेजेंट मोमेंट में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इंचान को धोखा देने की और वो सब कुछ करने की? ओह सॉरी युगैंग हा के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन देख मैं थोड़ा सा बिजी इंसान हूँ इसलिए पुरानी बातें करना बंद कर और जो तुझे बोलना है सीधा सीधा बोल। इतने में ही यूजे शियोन के काफी सारे बंदे इसी तरफ भागते हुए आते हैं और यूजे शियोन एक उल्टे हाथ का रैपट मारता है जैग्योना के और कहता है, खैर भूल जा, अब हम इसे जल्दी खत्म करेंगे। जैग्योना इस हमले को ब्लॉक कर लेता है और यूजे शियोन अब भी बोल रहा होता है, जैग्योना मुझे माफ करना, लेकिन हमेशा से वो चीजें मेरे लिए बकवास थी। प्यार करना और ध्यान देना ये सब कुछ बेकार है क्योंकि मैं सिर्फ पैसे कमाना चाहता हूँ। जिस वक्त तुम फालतू का मेरे सामने फैमिली ड्रामा कर रहे थे उस वक्त मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी फालतू में। और तू क्या बोल रहा था? वो हमारा टीचर बना, माँ बना, बाप बना,
लेकिन क्या मैंने उसको बोला था ये बनने के लिए? उसने बस कमजोर बच्चों को अपने साथ मिलाया, उनसे मीठी मीठी बातें करी ताकि वो उनसे काम करवा सके। लेकिन मुझे पसंद है सबसे ऊपर रहना। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने सही कहा ना। इसके बाद यू जेशियोन जैक्योन्ना के पेट में एक खतरनाक सा अटैक मारता है। जैक्योन्ना भी खुद को संभालते हुए उछल के एक लात मारता है यू जेशियोन के ऊपर, जिसे यू जेशियोन ब्लॉक करके जैक्योन्ना के ऊपर एक और हमला कर देता है और कहता है, मैं उस इस्तेमाल करी हुई कार वाली जगह पे सिर्फ इसलिए रहा था क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। जैक्योन्ना घुमा के एक लात मारता है यू जेशियोन के, जिसे यू जेशियोन डॉज कर लेता है और जैक्योन्ना के मुंह पे एक और हमला कर देता है, जिसे जैक्योन्ना बिल्कुल यू जेशियोन के स्टाइल में ही अपने हाथ से रोकता है और घुमा के एक और लात मार देता है यू जेशियोन के ऊपर, जिसे यू जेशियोन दोबारा से ब्लॉक कर लेता है और जैक्योन्ना के बढ़िया सा रैप्टर जैसा अटैक मार के उसको हवा में उड़ा के कहता है, जैक्योन्ना अब तो तुझे जाग जाना चाहिए, तो कभी भी मुझे टैक्योन में हरा नहीं सकता। अभी तो मुझे और ज्यादा ऊपर जाना है और एंचॉन बस इसकी शुरुआत है। और आपको बता दूं, यू जेशियोन भी यहाँ पे ओवर टर्निंग वाइट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। यू जेशियोन के हमले से जैक्योन्ना जमीन में गिर चुका होता है और यू जेशियोन कहता है, मैंने सुना था युगैंगहा की मौत के बाद योवुल ने अपने सारे एक्सप्रेशन दिखाने छोड़ दिए थे और ये बात सुन के मुझे एहसास हुआ था मैं सच में ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ। जैक्योन्ना जमीन में पड़े पड़े कहता है, तो क्या तू प्रेसिडेंट बनना चाहता है? लेकिन मैं इतना आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से तेरे अंदर अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है क्या? ये हरामजादा दोबारा से बकवास करने लग गया। लगता है तुझे अब सुलाना ही पड़ेगा। यू जेशियोन दोबारा से तैयार होता है अपने उल्टे हाथ का हमला जैक्योन्ना के ऊपर मारने के लिए, पर इतने में ही जैक्योन्ना जमीन से ही ऊपर उठ के यू जेशियोन के मुंह पे एक लात बजा देता है, जिससे यू जेशियोन हल्का सा पीछे होता है और जैक्योन्ना बहुत ही सीरियस तरीके से आगे बढ़ता है। और ना जाने क्यों जैक्योन्ना अभी पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं एक लेजेंड को, यानी कि मैनेजर किम के हाथ में एक पेपर होता है और उसको पढ़ते हुए कहते हैं, अगली जॉब एंचॉन की स्पीड की तरफ से आई है। वो लोग चाहते हैं हम उनके साथ मिलकर डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से फाइट करें। टॉम भी यहीं पे होता है और अपना पैग बनाते हुए कहता है, आखिर उन्हें ये कैसे पता चला कि हमसे संपर्क कैसे करा जाए? धीरे धीरे करके हम ऐसे बनते जा रहे हैं जैसे उनकी पड़ोस की कोई दुकान होगी। जितनी भी रिक्वेस्ट हमें फालतू के क्लाइंट्स की तरफ से आई है उनको हटा दो। ठीक है डायरेक्टर, मैं समझ गया, लेकिन एंचॉन की इंटरनल वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर आपको क्या लगता है इस सब में कौन जीतेगा? जीतेगा वो बंदा जिसके अंदर बदले की आग भरी है। क्या? जिसके अंदर बदला है? हाँ, बदला लोगों को ताकतवर बनाता है। जरा सोच के देखो, कोई बदले की आग पिछले 10 साल से अपने अंदर दबा के बैठा है। ऐसे में तो कोई इंसान एक मॉन्स्टर बन जाएगा। वैसे भी बदले से ज्यादा ताकतवर कोई इंसान और किसी चीज से नहीं बनता। सही कहा। और हमें एंचॉन की इंटरनल वॉर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नतीजा बिल्कुल साफ है। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी हार जाएगी। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे जैक्योन्ना यू जेशियोन को बहुत ही गंदी तरीके से मार रहा होता है और यू जेशियोन अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या है? मैं इस किक को जानता हूँ, लेकिन मैं इसको ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। ये स्पीड और पावर तो युगैंगहा की है। इसके बाद यू जेशियोन के मुंह पे 2 लातें और पड़ती है और इसके बाद तो इतनी लातें पड़ती है कि गिनना भी मुश्किल है। और एंड में जैक्योन्ना यू जेशियोन के एक और लात मार के उसको पीछे कर देता है। यू जेशियोन की हालत खराब हो चुकी होती है और अपने मन में कहता है, मुझे शांत रहना होगा, मैं हार नहीं सकता। जिस जैक्योन्ना को मैं जानता हूँ वो अगले अटैक में अपनी पूरी जान लगा देगा। जब एक खतरनाक हमला करने की बात आती है तो जैक्योन्ना अपनी टेक्निक और स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। मैं इसके हमले को अपने ऊपर आने दूंगा और वापसी में जवाब दूंगा ओवर टर्निंग वाइट टेक्निक से। तो ठीक है, आ जा जैक्योन्ना। जैक्योन्ना जंप करके यू जेशियोन के ऊपर एक किक मारने के लिए आता है, लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं जेम्स ली को, जो अपनी कार में कहीं जा रहा होता है और उसके बगल में बैठा होता है एक पुलिस वाला। ये पुलिस वाला असल में है कौन अब तक ये हमें रिवील नहीं करा गया है, लेकिन जेम्स ली कहता है, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी और स्पीड की जंग आज खत्म हो जाएगी। पुलिस वाला कहता है, क्या तुम्हें जैक्योन्ना की चिंता हो रही है? तुम्हें लगता है मुझे इस बात की चिंता है कि जैक्योन्ना मर जाएगा? हाँ, उसकी चिंता करने का मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। वो अपना सर झुका के रखता है और ऐसी एक्टिंग करता है जैसे बहुत ज्यादा कमजोर और बेचारा होगा, लेकिन जब मैंने उसको देखा था तो मैं बता सकता था वो एक्टिंग कर रहा है। वो अपनी असली ताकत को छुपा रहा था अपने बदले के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज वो ऐसे पल पे है
जहाँ पे वो मेरे लिए भी खतरा बन सकता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे जैक ग्योन्ना यू जे-शियोन के एक खतरनाक सी लात मारता है, जिसे यू जे-शियोन अपने हाथ से ब्लॉक करके अपने मन में कहता है, मैं जानता था ये इसी तरीके से अपनी स्पीड और टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, तो ठीक है अब मैं इस्तेमाल करूंगा ओवर टर्निंग वाइट टेक्निक का। लेकिन जैक ग्योन्ना दोबारा से यू जे-शियोन के हाथ का सपोर्ट लेके ही दोबारा से हवा पे जंप करके एक और खतरनाक हमला करने के लिए तैयार होता है यू जे-शियोन के ऊपर, जिसमें सिर्फ टेक्निक और स्पीड ही नहीं बल्कि स्ट्रेंथ भी शामिल होती है। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन के ये अटैक बना होता है एक यूनिक स्किल, जिसका नाम होता है डेथ किक। ये डेथ किक जैसे ही यू जे-शियोन पे ऊपर से पड़ती है तो जमीन के भी नीचे पूरे चीथड़े उड़ चुके होते हैं, जिसे देख के अगल बगल के लौंडे हैरान होते हैं और यू जे-शियोन अनकॉन्शियस हो चुका होता है। और इसके अगले सीन में हमें जेम्स ली दिखाया जाता है, जो कहता है वो बदले की भावना से भरा हुआ है, भले ही बाहर से वो स्माइल करता है लेकिन अंदर से वो किसी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसने यू गेंग हा को किसी से भी ज्यादा वफादारी से फॉलो करा है, इसी वजह से वो अपनी लिमिट्स को सरपास करने के काबिल बन गया था। और शुरुआत से ही उसका टारगेट यू जे-शियोन नहीं है, उसका टारगेट शुरुआत से जरूर पेचोनजो होगा। और प्रेजेंट मोमेंट में यू जे-शियोन को निपटाने के बाद जैक ग्योन्ना कहता है, पेचोनजो ये हमला तेरे लिए था, तो अब मेरा इंतजार कर, आज हम ये सब कुछ खत्म कर देंगे। लेकिन पेचोनजो तो दूसरी तरफ डैनियल के साथ बिजी होता है फाइट करने में। और ये जो लास्ट वाला पैनल है इसको देख के ऐसा लगता है जैसे पेचोनजो को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है फाइट करने में और डैनियल थोड़ा सा दिक्कत में लग रहा है, मतलब कि जैसे डैनियल खुद को पुश करने की कोशिश कर रहा है और पेचोनजो का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई नया खिलौना मिल गया है खेलने के लिए, इसलिए काफी ज्यादा खुश सा नजर आ रहा होता है। तो गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और हर बार की तरह लुकिसम की इस वीडियो को भी हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोगों की वजह से हाइप लिस्ट में लुकिसम की वीडियो को देखने में अपनी काफी ज्यादा मजा आता है। तो ठीक है गाइज, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।